हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी स्मार्ट ऑनलाइन स्टडी चैनल पर मैं कपिल आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग बढ़िया है ना। जैसे कि आप सबको पता है अपना टॉपिक चल रहा है परसेंटेज की। अब तक हमने 6 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करूंगा कि वो सारे 6 के 6 लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो आज जो ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे वही स्टार्ट करेंगे जो पिछले वाली क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे। और आज भी आपके लिए मैं एक्सेप्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ, बहुत शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और पिछले साल मतलब पीछे आए हुए एग्ज़ाम में ही क्वेश्चन आज आपके लिए लेकर आया हूँ। क्लियर है। तो आज जितने क्वेश्चन करेंगे ना वो आपके एसएससी डी ग्रुप रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्लियर है। तो आज वाली क्लास होगी वो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। अच्छे से पढ़ना है कि मुश्किल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना मिले, हमें रास्ते पैरों के नीचे ही होंगे हमेशा। और अपने जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो आज जो स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ हम डील करेंगे अच्छे से। इस कंसेप्ट को अच्छे से इसके साथ अंडरस्टैंडिंग बनानी है हमें और अच्छे से डील करना है। तो क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको समझिए, फिर उसके साथ हम डील करते हैं कि एक शंकु है। शंकु की त्रिज्या तथा उसकी ऊंचाई में क्रमशः 60% और 25% की क्रमशः वृद्धि की जाती है। किसमें? शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में। और आयतन में परिवर्तन ज्ञात करना है कि परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना होगा, कितना चेंजमेंट होगा शंकु के आयतन में। शंकु का आयतन क्या होता है? स्फेयर होता है। स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, यानी वॉल्यूम का जो स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इसमें 1/3 और पाई क्या होता है? ये एक कांस्टेंट पार्ट होते हैं। ठीक है, इनको हम जब परसेंटेज निकालते हैं तो परसेंटेज में इनका यूज़ हम नहीं करते हैं। हम यूज़ किसका करते हैं? आर स्क्वायर और एच का। क्लियर है, आर स्क्वायर और एच का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसमें क्या दिया है कि उसकी त्रिज्या है, यानी कि उसकी जो रेडियस है, किसकी? स्फेयर की जो रेडियस है उसमें कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है? 60% बढ़ा दी जाती है। और उसकी जो हाइट है, हाइट में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है? 25% का इंक्रीमेंट हो रहा है। अब पूछा क्या है कि जो स्फेयर है उसका जो वॉल्यूम है, आयतन है, उसमें ओवरऑल कितना चेंजमेंट हुआ है वो हमसे पूछा है। तो कैसे इसको साथ कैलकुलेट करेंगे? तो हमें पता है सर, हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी जो परसेंटेज होती है, परसेंटेज को हम क्या करते हैं? फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो आप मुझे ये बता दीजिए डियर फ्रेंड्स, जो 60% की जो फ्रैक्शन होती है अपनी, वो क्या होती है? तो आप बोलोगे कि सर 60% की जो फ्रैक्शन होगी वो आएगी अपने पास में 3/5। ठीक है, और जो 25% की जो फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 25% की? तो आप बोल सकते हो कि सर 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। यही होती है ना, 1/4 होती है। आगे क्या है? आगे दिया है कि उसका जो उसकी जो रेडियस है, रेडियस कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है? 2 बार इंक्रीमेंट हो रहा है आर का। ठीक है, यानी कि आर स्क्वायर का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो रेडियस को हम कितने बार लेंगे? 2 बार लेंगे। यानी कि पहले रेडियस 5 थी, 5 से बढ़कर 3 की वृद्धि हुई, 5 से बढ़कर कितनी चली जाएगी? 8 चली जाएगी। और ये कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है। तो यानी कि 5 से बढ़कर 4 चली गई। ठीक है, अब आगे क्या दिया है कि उसकी जो हाइट है, ये क्या थी? ये उसकी थी रेडियस, और हाइट गिवन है। हाइट क्या है? हाइट का जो रेशियो है, पहले हाइट 4 थी, 4 में 25% का इंक्रीमेंट होकर हाइट कितनी बढ़ जाएगी? 5 चली जाएगी। यहाँ तक बताओ किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है ना, तो डाउट होना भी नहीं चाहिए। आगे क्या करते हैं? आगे आप सबको पता है हम इनका क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर क्रॉस कट रहे हैं ये, तो हम इनको क्रॉस काट भी सकते हैं। ठीक है, जैसे कट रहे हैं 5 से 5 कट रहा है तो हमने काट दिया। अब 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। क्लियर है, कट रहे हैं ना।
जो कट रहा था उसको हमने काट दिया, तो यहाँ से निकला अपने पास में 10, ठीक है, और यहाँ से निकला है 8 चौके 24, 8 चौके 32, यानी कि उसका जो वॉल्यूम है उसमें ओवरऑल कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है। पहले 10 था, 10 से बढ़कर कितना हो गया, 32 हो गया, यानी कि कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीमेंट कितने का हुआ है। रेशियो में एक बात करूं तो रेशियो में इंक्रीमेंट हुआ है 22 का। अब 22 का इंक्रीमेंट हुआ है, किस पे हुआ है, 10 पे हुआ, 10 के रेस्पेक्ट में हुआ, इंटू 100 मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये 11 और ये 5, और 5 से कट गया 20 टाइम्स, और ये 20 टाइम्स कितना है, 220%, यानी कि हम बोल सकते हैं कि सर जो स्पेयर है उसके वॉल्यूम में जो ओवरऑल चेंजमेंट हुआ है, उसके वॉल्यूम में जो चेंजमेंट हुआ वो कितना हुआ है, 220% का चेंजमेंट हुआ है। कैसा लगा क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, बताओ ज़रा। अच्छा है ना, अच्छा लगा, समझ में आया ना, गोट इट गाइस, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया तो एक बार थम्स अप करके लाइक कर दीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या बोल रहा है। देखो प्यारे बच्चों, माय लवली स्टूडेंट, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, उसकी जो लैंग्वेज है उसके साथ हम उसको समझते हैं, उसके साथ हम अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं अपनी, कि एक निश्चित वस्तु के मूल्य में उसकी प्राइस में 20% वृद्धि कर दी जाती है यदि ग्राहक उस वस्तु पर अपना खर्च समान रखता है, यानी कि उसको जो अपना खर्च है, एक्सपेंडिचर है, वो क्या रखता है, इक्वल रखता है, समान रखता है, ना कम करता है ना बढ़ाता है, तो उसे वस्तु की खपत में कितने % की कमी करनी पड़ेगी। अगर खर्च वह अपरिवर्तित रखे, खर्च अपना जो एक्सपेंडिचर है उसको नो चेंज रखे, तो उसे खपत में कितने % की कमी करनी पड़ेगी। तो हमें पता है, हमने एक मेथड पढ़ा था ना, जब हम किसी अपना जो एक्सपेंडिचर है, खपत को हम अपरिवर्तित रखते हैं, ठीक है, यानी खर्चे को अपरिवर्तित रखते हैं, तो अपना एक्सपेंडिचर और जो प्राइस का जो रेशियो होता है वो क्या हो जाता है, एक दूसरे के इन्वर्सली चला जाता है। पढ़ा था ना ये। तो जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि 20%, यानी इसकी जो प्राइस है, प्राइस में कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, 20% बढ़ जाती है, तो 20% का मतलब 1/5, यानी कि 5 में कितने की वृद्धि हो रही है, एक का इंक्रीमेंट हो रहा है, 1% एक रेशियो की वृद्धि हो रही है। जैसे हम बात करते हैं प्राइस की, प्राइस पहले मान लो 5 थी और 5 में 1 का इंक्रीमेंट होकर प्राइस क्या चली गई है, 6 बढ़ गई है। अब आप मुझे ये बताओ, प्राइस पहले 5 थी, 5 से बढ़कर कितनी चली गई, 6 चली गई, यानी 5 में इंक्रीमेंट हो गया 6 का। तो हमें पता है सर, जो प्राइस और जो कंजप्शन का जो रेशियो होता है, प्राइस और जो कंजप्शन का जो रेशियो होता है, खपत का और मूल्य का जो रेशियो होता है, वो एक दूसरे के क्या होता है, इन्वर्सली होता है। क्या होता है, एक दूसरे के इन्वर्सली होता है। तो यहाँ से हमने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि सर उसकी जो कंजप्शन थी, कंजप्शन 6 थी और 6 से घटकर क्या हो गई, 5 हो गई, यानी कि कंजप्शन में उसने कितने की कमी की है, पहले 6 से 5 कितने की कमी हुई है, 1 की कमी आई है, यानी कि पहले 6 थी, 6 से घटकर 1 घटकर कितनी हो गई, 5 हो गई। फिर वापस 5 से उसे 6 पे आने के लिए उसके कंजप्शन में उसे कितने % की कमी करनी पड़ेगी। यानी कि रेशियो में बात करें तो रेशियो में एक रेशियो की कमी आ रही है, किस पे आ रही है, 6 पे आ रही है, ठीक है, और इंटू 100, यानी कि कंजप्शन में उसे कितने % की कमी करनी पड़ेगी, उसे कितने % की कमी करनी पड़ेगी, 1/6 इंटू 16 और 2/3% की कमी करनी पड़ेगी, ताकि वो पहले वाली खपत, उसकी खपत थी वो अपरिवर्तित रहे, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन फंसते हैं ऐसे, ठीक है डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन समझ में आना, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में डायरेक्टली फंसते हैं और पूछे जाते हैं। अक्सर लोग स्टूडेंट फंसते कहाँ पे हैं, ऐसे क्वेश्चन में अड़ते कहाँ पे हैं, क्योंकि उनकी अभी की जो अंडरस्टैंडिंग होती है क्वेश्चन को बनाने की, क्वेश्चन पे जाने की, वो पूरी क्लियरली नहीं होती है। ठीक है, इसलिए ज़्यादातर स्टूडेंट होते हैं वो ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पे एग्ज़ाम में अड़ जाते हैं। ठीक है, तो हमें वो अंडरस्टैंडिंग है बाद नहीं अभी करनी है। अभी इनके ऐसे क्वेश्चन के साथ हमें अंडरस्टैंडिंग बनानी है ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे हम इनको अच्छे से डील कर सकें। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि चीनी की कीमत में 20% की कमी होती है। कितने की कमी होती है? 20% की कमी होती है। तो एक व्यक्ति 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो प्रति किलोग्राम चीनी की आरंभिक कीमत क्या थी? यानी कि उसने पूछा कि चीनी की आरंभिक कीमत क्या थी। हम इनिशियली प्राइस भी निकालेंगे पर केजी का क्या भाव था, और हम फाइनली प्राइस भी निकालेंगे किस भाव से वो चीनी बेच रहा था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के साथ कैसे डील करनी है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं किस पे? परसेंटेज पे। परसेंटेज को सबसे पहले हम चेंज करते हैं किस में? रेशियो में, कि 20% की क्या हुई है? कमी आई है। यानी कि उसकी जो प्राइस है, चीनी की प्राइस में कितने परसेंट की कमी आई है? कितने परसेंट की कमी आई है? 20% की कमी आई है। यानी कि मैं बात करूं उस चीनी की प्राइस की, तो प्राइस देखो, प्राइस में पहले 5 थी, 5 में 1 की कमी आ गई। यानी कि पहले 5 से चीनी की आए क्या चली गई? चीनी की जो प्राइस थी वो क्या हुई? 5 से घटकर क्या चली गई? 4 चली गई। ठीक है, अब उसकी जो खपत है, खपत को कितने परसेंट बढ़ाया जाए? यानी खपत को कितने परसेंट बढ़ाए? खपत को कितने परसेंट बढ़ाए कि 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सके? तो जो रेशियो होता है कंजप्शन का, यानी कि उसके मूल्य और उसकी खपत का जो रेशियो होगा वो एक दूसरे के क्या चला जाएगा? इन्वर्सली चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो ये तो थी अपनी इनिशियली और ये होती है अपनी फाइनली। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? अब देखो, जो उसकी कंजप्शन थी, खपत थी, पहले 4 थी, वो 4 से बढ़कर कितनी हो गई है? 5 हो गई है। यानी खपत में वृद्धि आई है कितने की? 1 रेशियो की। यानी कि वह 1 रेशियो में चीनी की खपत में जो वृद्धि आई है, उस वृद्धि के कारण है ना, खपत में जो कमी आई है उस कमी के कारण है ना, वो 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। यानी कि मैं बात करूं 1 रेशियो की, 1 रेशियो बराबर होगा किसके? 500 ग्राम के। अगर 1 रेशियो 500 ग्राम के बराबर है तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ना कि 4 रेशियो किसके बराबर होगा? तो 4 रेशियो होगा 2 किलोग्राम के। सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 रेशियो बराबर 500 ग्राम चीनी है। यानी कि 1 रेशियो अधिक खरीद रहा है ना, और इधर 500 ग्राम अधिक खरीद रहा है, तो 1 रेशियो बराबर 500 ग्राम है, तो 4 रेशियो बराबर अपने पास में आ जाएगा 2 किलोग्राम। और यहाँ से हम निकाल सकते हैं 5 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? 5 रेशियो बराबर हो जाएगा अपना 2.5 किलोग्राम। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? अब देखो, अब बोला क्या है उसने कि उसकी आरंभिक अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किलोग्राम चीनी आरंभिक कीमत क्या थी? तो आरंभिक में कितने किलो चीनी लेकर आ रहा था? 2 किलोग्राम चीनी लेकर आ रहा था। कितने रुपए में लेकर आ रहा था? 36 रुपये में 2 किलोग्राम चीनी लेकर आ रहा था। तो उसकी जो इनिशियली प्राइस है, इनिशियली शुगर की जो इनिशियली प्राइस होगी, इनिशियल प्राइस होगी वो क्या होगी? इनिशियल प्राइस होगी 36 रुपये में। 36 रुपये देकर कितनी किलो खरीद के ले रहा है? 2 केजी खरीद के ला रहा है। यानी कि उसको जो चीनी पड़ेगी वो कितने पड़ेगी? 18 रुपये पर केजी की। यानी क्वेश्चन में जो पूछा था, यही पूछा था कि उसकी आरंभिक कीमत क्या थी? तो आरंभिक कीमत थी 18 रुपये पर केजी, और उसकी जो फाइनली कीमत थी बाद में कितने में खरीद के ला रहा था? तो बाद की जो कीमत थी वो क्या थी? 36 को डिवाइड कर देंगे हम 2.5 से,
ठीक है, और इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, ठीक है, फाइनली प्राइस का। तो फाइनली प्राइस में क्या लेकर आए, कितने में ख़रीद कर लाएगा, 14.40 रुपये पर केजी के हिसाब से वह खरीद कर लाएगा। ठीक है, समझ में आया ये वाला क्वेश्चन। अक्सर एग्ज़ाम में ये डायरेक्टली क्वेश्चन फंसते हैं और स्टूडेंट ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन में अड़ जाते हैं। तो हमें इसकी ऐसे क्वेश्चन की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको अभी से अपनी क्रिएट करनी है, इसके साथ बनानी है। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ये वाला क्वेश्चन आपको सही से समझ में नहीं आया है तो डोंट वेरी अबाउट इट, जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ना उसमें डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई प्यारे बच्चों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये वाला। इस वाले क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया अच्छे से तो समझो कि ऐसे इस लेवल पे जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको आप इजीली हैंडल कर सकते हो, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसमें 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, चारों क्वेश्चन को आपको आंसर देना है। कि क्वेश्चन क्या है कि गेहूं का मूल्य 20% की कमी के कारण 320 रुपये में राम 5 किलो गेहूं अधिक खरीद सकता है, तो गेहूं का आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 4 क्वेश्चन कौन कौन से होंगे अपने, कि पहला था इनिशियली प्राइस, पहला क्वेश्चन है इनिशियल प्राइस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा अपना क्या, फाइनली प्राइस। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, क्वेश्चन नंबर 3 होगा इनिशियल कितने किलो, इनिशियल केजी कितने किलो खरीद के लाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 होगा फाइनल में वह कितनों किलो खरीद के लाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बनते हैं इसके, और उस चारों के 4 क्वेश्चन को हमें अच्छे से समझना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसके साथ हम अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं कि 20% की कमी हुई है, यानी कि गेहूं का जो प्राइस था, वीट का जो प्राइस था, उसमें कितने परसेंट की कमी हुई है, 20% की कमी हुई है। तो 20% की का जो डिक्रीमेंट हुआ है वो किसके कारण हुआ है, 20% का जो डिक्रीमेंट हुआ है उसके बाद 320 रुपये में वो 5 किलो गेहूँ अधिक खरीद सकता है। ठीक है, यानी कि बात करूँ 1/5 की, तो पहले 5 था, 5 से घटकर क्या हो गया, उसकी जो प्राइस थी, उसकी जो प्राइस है 5 से घटकर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यानी कि इस कमी के कारण है ना, इस प्राइस की कमी के कारण 320 रुपये में राम 5 किलो गेहूँ अधिक खरीद सकता है। तो अपना जो कंजप्शन होगा, प्राइस और जो इस प्राइस और कंजप्शन का जो रेशियो होता है वो एक दूसरे के क्या होता है, इन्वर्सली होता है, ये सब आपको पता है। तो अपना जो कंजप्शन का जो रेशियो होगा वो रेशियो क्या होगा, 4 से घटकर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि 4 से बढ़कर 5 हो जाए, अपनी जो खपत है वो बढ़ जाएगी और प्राइस है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो खपत कितनी बढ़ रही है, 1 केजी बढ़ रही है, यानी कि 1 किलो का, एक रेशियो का जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5 केजी का आ रहा है। यानी कि एक रेशियो का जो अंतर आ रहा है वो 5 केजी का आ रहा है। तो इसकी जो खपत होगी, पहली जो खपत होगी, पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इनिशियली इसकी जो खपत होगी ना, खपत कितनी होगी, पहला क्वेश्चन खपत कंजप्शन कितनी होगी बताना ज़रा, इनिशियल कंजप्शन। तो इनिशियल कंजप्शन क्या है, 4 × 5 = 20 केजी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो आपका ये था, इसका आंसर आ गया है 20 केजी। अब क्वेश्चन सेकंड है, क्वेश्चन सेकंड क्या है कि फाइनली कंजप्शन, तो फाइनली कंजप्शन क्या है, फाइनली कंजप्शन होगी, फाइनली कंजप्शन का रेशियो है 5 और 1 रेशियो इक्वल टू क्या है, 5 है। तो फाइनली कंजप्शन होगी अपनी 25 केजी, यानी कि वह पहले 20 किलो खरीद के ला रहा था, अब खपत में कमी होने के कारण वह 25 किलो खरीद के ला रहा है। आ गया डिफरेंस कितने का, 5 किलो का, यानी कि 5 किलो वह अधिक खरीद के ला रहा है। ठीक है, अब पूछा क्या है,
अब पूछा क्या है कि इनिशियली प्राइस क्या थी। अब कितने किलो गेहूँ खरीद के ला रहा था भाई वो 320 किलो गेहूँ खरीद के ला रहा था। अब तो उसकी कीमत क्या होगी, यानी कि पहले कीमत क्या होगी, यानी कि 320 रुपये में गेहूँ खरीद के ला रहा था। कितने किलो गेहूँ खरीद के ला रहा था, पहले 20 किलो गेहूँ खरीद के ला रहा था। तो 1 किलो गेहूँ का जो प्राइस होगा वो क्या होगा, 1 किलो गेहूँ का जो प्राइस होगा वो हो गया अपना 16 रुपये पर केजी। समझ आया, यानी कि 1 किलो गेहूं का जो प्राइस है वो क्या है 16 रुपये पर केजी के हिसाब से वह खरीद के ला रहा था। ठीक है, अब फाइनली बात करें तो फाइनली जो उसका जो प्राइस होगा वो कितना होगा, 25 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 320 को 25 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास में क्या निकल कर आएगा, 12.8 रुपये पर केजी के हिसाब से वह खरीद के लाएगा। यानी कि उसकी आरंभिक कीमत तो थी 16 रुपये और फाइनली खरीद के ला रहा था 8.5 रुपये, 12.8 रुपये के हिसाब से वह फाइनल में खरीद के ला रहा था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अच्छा लगाना, समझ में आना। 4 क्वेश्चन हमने किए हैं, एक क्वेश्चन से हमने 4 क्वेश्चन निकाल दिए हैं और यही क्वेश्चन है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बार बार रिवाइज करते हैं इन्हीं क्वेश्चन को। ठीक है, तो एक बार अच्छे से समझ में आ गया ना, तो अच्छे से नहीं समझ में आया तो एक बार आप इसको वीडियो को पॉज करके फिर डाइजेस्ट करके देख सकते हो। क्लियर है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तब तक आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो डियर फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, आज वाली क्लास का ये वाला क्वेश्चन होगा अपना फाइनली क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो और उसके बाद हम कल जो पढ़ेंगे एक नया कंसेप्ट लेकर आऊँगा, बहुत शानदार कंसेप्ट होगा, बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज वाली क्लास में ये फाइनली क्वेश्चन है, इसके साथ अच्छे से डील करनी है। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तभी मैं आपको करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपके लिए स्पेशली लेकर आया हूँ कि आम की कीमत में 10% की कमी के कारण एक व्यक्ति 54 रुपये में 10 आम अधिक खरीद सकता है। तो कमी के कारण आम की प्रति दर्जन कीमत क्या थी। तो भाई यहाँ पे दर्जन का काम आ गया है, ध्यान से करना है इस वाले क्वेश्चन को। कि बोल रहा है कि मैंगो आम की कीमत में उसकी प्राइस में कितने की कमी आई है, 10% की कमी आई है। 10% बोला जाए तो 1/10, यानी कि उसकी जो प्राइस है, आम की जो प्राइस है उसमें 10% की कमी आई है। 10 में 10% का डिक्रीमेंट हुआ है, यानी कि 10 में कितने की कमी आई है, 1 की। तो अपनी जो प्राइस है वो 10 से घटकर क्या रह जाएगी, 9 रह जाएगी। यानी कि पहले 10 थी और 10% की कमी हो गई, तो 10% की कमी होने के बाद प्राइस में जो अपनी नई प्राइस होगी वो क्या आएगी, 9 आएगी। तो ये वाली होती है अपनी इनिशियल प्राइस और ये होती है अपनी फाइनल प्राइस। ठीक है, तो इनिशियल प्राइस 10 है और फाइनल प्राइस क्या हो जाएगी, 9 चली जाएगी। तो आगे क्या होता है, आगे होता है अपना जो प्राइस और जो कंजप्शन का रेशियो होता है। अगर प्राइस में कमी आ रही है तो अपना जो कंजप्शन होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। कंजप्शन क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि कंजप्शन का रेशियो क्या चला जाएगा, 9 से 10 चला जाएगा। ये आप सबको पता है। ठीक है, यानी कि प्राइस में जब कमी आती है तो अपना जो कंजप्शन होता है, खपत होती है, वो क्या होती है, बढ़ जाती है, जब खर्चा अपना कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो अब देखो कंजप्शन कितनी थी, 9 थी। अब 9 से फाइनली बढ़कर क्या हो गई है, 10 हो गई है। यानी कंजप्शन में कितने का अंतर आ रहा है, यानी 9 से 10 का अंतर आ रहा है। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है कि 10% की कमी के कारण 54 रुपये में 10 आम अधिक खरीद सकता है। ठीक है, यानी कि 10 आम अधिक खरीद सकता है। तो कंजप्शन 1 रेशियो बराबर 10 है, तो 90 रेशियो में कितने आम खरीदेंगे, 90 आम खरीदेगा, यानी कि 10 के हिसाब। ठीक है, इधर 10 के हिसाब से कितने खरीद कर लाएगा, इधर वह 100 आम खरीद कर लाएगा। 9 रुपये में आम खरीद कर लाएगा, 10 रुपये में 100 आम खरीद कर लाएगा। अब बोला क्या है कि
उसकी जो कंजप्शन है 54 रुपये में 10 आम अधिक खरीद कर लाता है। तो मैं यहाँ से एक आम की प्राइस निकाल लेता हूँ। एक आम की प्राइस कैसे निकालूंगा? एक आम की प्राइस निकाल लूँगा, 90 को डिवाइड कर दूँगा कितने से? 44 से। यानी कि उसकी जो पहले की आय है एक निकाल लूँगा, यानी कि 90 को मैं डिवाइड करूँगा किससे डिवाइड करूँगा? 54 को डिवाइड कर दूँगा 90 से। 54 को डिवाइड कर दूँगा 90 से। ये मेरी क्या है? पहले की प्राइज आ जाएगी। जब ये पहले की प्राइज आएगी और पूछा गया कि कितने दर्जन, यानी कि दर्जन की बात करें तो एक दर्जन में कितने होते हैं? 12 पीस होते हैं। इसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास में क्या आएगा? 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद में ये एक दर्जन की आ गई है। ठीक है, ये एक दर्जन का दाम आ गया। तो 100 के लिए हम क्या करेंगे? इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने से घट रहा है? 4 से घट रहा है 3 टाइम्स, और ये घट रहा है 25 टाइम्स। ठीक है, ये आ जाएगा 154 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से अपनी जो प्राइस आ जाएगी 6.48 रुपीज़। ठीक है, यानी कि कमी के कारण वो कितने रुपए में बेचेगा? प्रति दर्जन के हिसाब से बेचेगा, दर्जन। ठीक है, यानी कि 6.48 रुपये में कमी के बाद वह 6.48 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से आम बेचेगा जब 10% की कमी आ जाती है। ठीक है, समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? अगर समझ में आया है तो एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। ठीक है, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आने वाली क्लास आपको अच्छी लगे और मैं आपको और अच्छे से पढ़ा सकूं। आपका एक लाइक ही मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत है डियर फ्रेंड्स। तो आप एक लाइक करोगे तो मैं आपको और अच्छा कंटेंट दूंगा पढ़ाने के लिए। ठीक है, और अच्छा एक और मौका दो मुझे, अच्छा पढ़ाऊँगा, अच्छा कंटेंट लेकर आऊँगा आपके लिए। ठीक है, तो आप बस दबा के ऐसे ही पढ़ते रहिए, मैथ्स मंथन करते रहिए। ठीक है, कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह और अच्छे उम्मीदों के साथ बढ़िया करेंगे।